दर्शकों सभी को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे मंच पर। दर्शकों, आज कोई कहानी नहीं है, बल्कि यह एक लेडी डॉक्टर जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी किताब से लिए हुए कुछ उदाहरण हैं और कुछ तथ्य हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे कि जीवन में जो तकलीफ़ें आती हैं उनके क्या कारण हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप पूरी वीडियो देखें और वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करें। यहाँ जो भी हम पोस्ट डालते हैं केवल समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से डालते हैं। आप भी अगर हमारे इस मुहिम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो हमारे साथ हो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए चलते हैं आगे। ये डॉक्टर क्या कहती हैं सुनते हैं। डॉक्टर का कहना है, जो कि साइकोलॉजिस्ट है और अक्सर इस तरह के केसेस की काउंसलिंग करती रहती हैं, उनका कहना है कि कपल्स को इमोशनली डैमेज होने से खुद को बचाना बेहद ज़रूरी है और यह उनकी जिम्मेदारी भी है। अक्सर देखा जाता है कि पत्नी कहती है कि मुझे यहाँ पहुँचा दो, मैं वहाँ अकेली नहीं जा सकती, या फिर तुम्हारे बिना यह काम नहीं कर सकती। अब बेचारे पति को न चाहते हुए भी वो काम करना पड़ता है, भले ही वह दिल से न चाहता हो, लेकिन इमोशनल ब्लैकमेलिंग के कारण उसे पत्नी का साथ देना ही पड़ता है। यह इमोशनली डैमेज करने का दूसरा पहलू है। इसमें कई तरह के नुकसान साथी को झेलने पड़ते हैं, जैसे जीवन साथी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना, उचित मान सम्मान न मिलना, मानसिक रूप से आहत होना, दबाव महसूस करना, घुटन, टेंशन और डिप्रेशन भी पैर जमाने लगते हैं। भावनाओं के बिना जिंदगी बेमानी है। डॉक्टर कहती हैं कि जिंदगी में इमोशंस का होना बहुत ज़रूरी है, वरना जिंदगी बेमानी है। हम सभी में कोई ना कोई इमोशंस होते ही हैं। रोमांस भी एक तरह का इमोशन ही है, लेकिन कोई भी चीज़ जब अपनी सीमा से बाहर चली जाए तो गलत ही है। इससे समस्याएं बढ़ती ही हैं, फिर चाहे वो इमोशंस ही क्यों ना हो। ऐसे ही कुछ उदाहरण देकर हमें डॉक्टर समझा रही हैं। पहला उदाहरण है इमोशन डैमेज कैसे होता है। वो कहती है कि प्यार में जब शारीरिक संभोग को ज़्यादा महत्ता दी जाती है तो एक दूसरे के इमोशंस की फिक्र नहीं रहती। रितु और समीर में बेइंतहा प्यार था और दोनों ने लव मैरिज की थी, लेकिन धीरे धीरे रितु को यह एहसास होने लगा कि समीर की नज़रों में उसकी अहमियत दिन ब दिन कम होती जा रही है। अब वो उसे पहले जैसा प्यार नहीं करता और न ही समय देता है। ऑफिस से आने के बाद प्यार भरी दो बातें करने की बजाय समीर अपने ऑफिस की सारी भड़ास रितु पर निकाल देता है। अब वह उसके लिए तनाव दूर करने का सॉफ्ट टारगेट बन गई। पहले रितु इन बातों को गंभीरता से नहीं लेती थी, लेकिन जल्द ही उसे महसूस होने लगा कि यह तो समीर की रोज की आदत बन गई है। अपनी कमियों, असफलताओं और तनाव को उस पर निकालकर कहीं ना कहीं वह खुद तो रिलैक्स हो जाता है पर उसे इमोशनली डिस्टर्ब कर देता है। एक बार के लिए देखें तो धीरे धीरे भावनाओं का यही खिलवाड़ रिश्तों में दूरियों की वजह बन जाता है। कहीं आपके साथ भी ऐसा तो नहीं हो रहा? आपका पार्टनर, फिर चाहे वह पुरुष हो या महिला, आपके साथ ऐसा तो नहीं कर रहा? दूसरा उदाहरण है इमोशनफुल। साक्षी और विनोद का एक दूसरे से गहरा जुड़ाव और दोस्ती थी। जब विनोद ने वैलेंटाइन पर साक्षी को प्रपोज किया तो वो हैरान रह गए। गुलाबी शाम, प्यार भरी धुन के साथ फिल्मी अंदाज में प्रपोज करना, सब कुछ इतना खूबसूरत और रोमांटिक था कि भावनाओं में बहकर रोमांचित होते हुए साक्षी ने हाँ कह दिया। एक के बाद एक घटनाएं तेजी से होती गई। तब बिना कुछ सोचे समझे इमोशंस के उस बहाव में वो बहती चली गई। लेकिन शादी होने के बाद काफ़ी समय बाद उसे एहसास हुआ कि फैसला लेने में जल्दबाजी हो गई।
माना अच्छी दोस्ती थी, लेकिन जिंदगी भर का साथ निभाने के लिए कुछ रुकना और जानना समझना भी बहुत जरूरी है। अब विनोद द्वारा बात बात पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, अपनी बात जबरदस्ती मनवाना, इमोशनली ब्लैकमेल करना साक्षी को यह एहसास कराता है कि वह कितनी इमोशनल फुल थी। यदि उस समय थोड़ा संभल जाती या रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा समय देती तो शायद उसकी जिंदगी कुछ और होती। साक्षी जैसी गलतियां कई लड़कियां करती हैं, वह भावनाओं में बहकर गलत फैसले कर लेती है। उदाहरण नंबर 3 है इमोशंस को मिसयूज करना। जब हमारी भावनाएं अपने चरम पर होती हैं तब अमूमन हम गलत निर्णय ले लेते हैं। इसलिए इमोशंस को सही तरीके से यूज करना जरूरी है, उस पर लगाम लगाना जरूरी है और यह हम पर निर्भर करता है कि हम इमोशंस को यूज करें, ना कि उसका मिसयूज करें। चौथा उदाहरण है खामोशी भी खतरनाक होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कोई इमोशन नहीं होता। प्रायः आपने किसी न किसी को यह कहते सुना होगा कि अरे भाई, इसे तो कोई इमोशन ही नहीं है, ये भावनाओं को व्यक्त ही नहीं करते। यह भी ठीक नहीं है। इस तरह के लोग अलग तरीके से भावनात्मक रूप से आहत करते हैं। कभी कभी उनकी खामोशी ही उनका मेंटल टॉर्चर करने का हथियार बन जाती है। पांचवा उदाहरण है इमोशनल डंपिंग। जब जीवन साथी बेवजह गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, मारपीट करते हैं, तब उनके इस तरह के व्यवहार को एक्सपर्ट्स इमोशनल डंपिंग का नाम देते हैं। कई बार इसके कारण ही रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है और रिश्ते टूटने भी लगते हैं। इसलिए जब कभी इस तरह की बातें लगातार होते हुए देखें तो पार्टनर के शांत होने पर आप इस बारे में बात करें। उन्हें प्यार से समझाएं। ज़रूरत होने पर मैरिज काउंसलर, मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक की भी मदद ले सकते हैं। कई बार काउंसलिंग से भी रिश्ते संभल जाते हैं। ध्यान रहे, रिश्तों की मजबूती एक दूसरे को समझने में है, ना कि दुखी करने में। उदाहरण नंबर 6 है कुछ इमोशनल डैमेज ऐसे भी होते हैं। राज टीनेज में ही पढ़ने के लिए विदेश चला गया। जब 10 साल बाद वापस लौटा तो उसकी बड़ी इच्छा थी कि अपनी नानी से मिले, जिन्होंने बचपन में टीनेज तक उसकी अच्छी तरह से देखभाल की थी। बड़े उत्साह से वह उन्हें मिलने गया, लेकिन नानी राज से उस गर्मजोशी से नहीं मिली जिसकी अपेक्षा उसने की थी। उनके उदासीन व्यवहार ने उसे इमोशनली इस कदर हर्ट किया कि उससे उबरने में लंबा समय लग गया। राज ने सोचा था कि नानी उसे देखकर बहुत खुश होगी, झूम उठेगी, कहेगी कितना लंबा और बड़ा हो गया है, स्नेह दुलार करेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी न होने पर राज का दिल टूट गया। इस तरह के इमोशनल डैमेज से उबरने में वक्त लगता है। उदाहरण नंबर 7, 100 से अधिक इमोशंस। क्या आप जानते हैं कि हमारे मन में लगभग 100 से अधिक इमोशंस होते हैं, जिनमें से बहुत कम का ही हम इस्तेमाल करते हैं। मैं गुस्सा हूँ या फिर आज मैं बहुत खुश हूँ, इसको ही अधिक एक्सप्रेस करते हैं। जबकि उदासी, तड़प जैसी भावनाएं भी होती हैं जिन्हें हम प्रायः व्यक्त ही नहीं करते। आज इस बात की बेहद ज़रूरत है कि हम सभी भावनाओं का इजहार करें ताकि रिश्तों में गर्माहट और अपनापन बना सकें। 8वां उदाहरण है इमोशनल अलर्ट। हर वक्त ज़रूरत से ज़्यादा भावनाओं में न बहें। पार्टनर के इमोशंस के साथ साथ अपने इमोशंस को भी महत्व दें। रिश्तों में होने वाले मेंटल टॉर्चर यानी इमोशनल डंपिंग से बचें। ताने मारना, कोसना, बार बार बेमतलब गलत ठहराना जैसे इमोशनल अत्याचार को बढ़ावा न दें। इसी से रिश्तों में भावनात्मक शोषण की शुरुआत होती है। एक दूसरे की बातों को अनदेखा न करें, बल्कि तवज्जो दें। केवल अपनी ही बातें न मनवाते रहें। साथी की आप बीती को भी जानने में दिलचस्पी दिखाएं। छोटी छोटी बातों पर युगों के कारण लड़ाई झगड़े न करें।
इससे इमोशनली डैमेज होने के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। क्यों ना कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, कुछ तुम झुको कुछ हम संभले वाला फॉर्मूला अपनाएं। जज्बात को नियंत्रण में रखने के लिए योग, प्राणायाम, मेडिटेशन करें। वैसे भी ये मानी हुई बात है कि हर जगह पर मटेरियलिस्टिक होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कई बार पार्टनर को एहसास और प्रतिक्रियाएं भी काफ़ी होती हैं। पार्टनर को यह समझना होगा कि इमोशनल होना अच्छी बात है, किंतु प्यार में छोटी छोटी बात पर ब्लैकमेलिंग करना, बिना साथी की भावनाओं को समझे उसे हर्ट करते रहना, अपनी पसंद और इच्छाओं को अधिक महत्व देना आदि रिश्तों में साइलेंट किलर का काम करते हैं, जो वर्तमान में तो दिखाई नहीं देते लेकिन आगे चलकर रिश्तों के बिखरने का वजह बन जाते हैं। तो दर्शकों, यह थी एक डॉक्टर की सोच जो कि हमने आपके सामने रखी। यदि आप अपने आप को इस लेख से रिलेटेड मानते हैं तो आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। अभी तक आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को राधे राधे।